रूप से प्रभावी है। वो आपको उसकी काट करता है, उसे उस मार्ग पर नहीं जाने देता है। जिस प्रयास में आप लगे हैं उस प्रयास को वो पूरा नहीं होने देता है, बाधा डालता है। आज के नास्तिक परिवेश में, आज के प्रोफेशनल जीवन में, आज के व्यस्त जीवन में, आज की गिरती हुई संस्कृति के जीवन में, आज की सभ्यताओं का नाश होते हुए जीवन में अति स्वार्थी, अति लालची, परम स्वार्थी जीवन में निगेटिविटी आना स्वाभाविक है। इसीलिए समस्त रूप से अधिक निगेटिविटी का बाहुल्य है। वैसे भी आजकल मरने वाले सब भूत प्रेत ही बन रहे हैं, स्वर्ग में कोई नहीं जाता है, क्योंकि सब अधिक कामी हो चुके हैं, सब अधिक निम्नवत हो चुके हैं, विवेकहीनता आ चुकी है। कुछ का कुछ करते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई सत्य मार्ग बताता है तो उससे चिढ़ जाते हैं, विद्रोह कर लेते हैं। तुमने मुझे ये बात कैसे कह दी? ये पतन का ही कारण होता है। जब आप कुमार्ग पर पूरी तरह चले जाते हैं तो इसी तरह की आपकी बुद्धि हो जाती है। जो आप समाज में सम्मुख देख सकते हैं, सदृश दिखता है। ये स्थिति आपकी नेगेटिविटी की ही है। यानी जब ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तो यही भूत बन चले जाते हैं, आसक्तियों में जाते हैं जो उनकी अधूरी रह जाती हैं, और यही तो भटकते हैं। मरने के बाद कोई नहीं जाना चाहता है। कबीरदास ने कहा है, जो आ गया वो जाना नहीं चाहता है, और जो चला गया वो आना नहीं चाहता है। मनुष्य की यही स्थिति है, जीव की यही स्थिति है। वो मरने के बाद भी यही रहता है, कहीं नहीं जाता है, ये निश्चित मान लो। फिर वो अपनी अधूरी इच्छाओं को दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पूरी करने का प्रयास करता है। आपको पता भी नहीं होता है, इतना साइलेंट तरीके से, गुप्त रूप से, चुपचाप रूप से रहता है। ऐसी तमाम एनर्जियां होती हैं। तो एनर्जियां ये सामान्य रूप से आज पूजा पाठ नहीं करते तो भी, या आप करते हैं तो भी लग सकती हैं, ये निश्चित है लग जाती हैं। ऐसे तमाम लोग होंगे जो पीड़ित होंगे, वो इस बात को समझ सकते हैं। यही नेगेटिव एनर्जी जब आप भजन करते हो तो इसकी काट होती से पीड़ा होती है, ये भजन नहीं करने देती है, ये सतमार्ग की तरफ नहीं जाने देती है। ऐसे मान लीजिए आप किसी की काट कर रहे हैं, उस पर माचिस मार रहे हैं तो उसे कष्ट होगा, तो वो उधर नहीं जाने देती है। आपको अपने अधीन करने का प्रयास करती है, कंट्रोल करने का प्रयास करती है। जब आप उसकी पकड़ से बाहर जाते हो तो वो बाधाएं उत्पन्न करती है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर ये समस्या से निजात कैसे पाया जाए, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो आपको बता दूं, इसका निजात पाने का एक ही तरीका है। बहुत सारे लोग इससे निजात पाने के लिए ओझाओं के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है और नहीं जाना चाहते, वैसे आज के परिवेश में भरोसा किया भी नहीं जा सकता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में आप घर बैठ करके जाप कर सकते हैं। ये जाप के माध्यम से इसकी काट हो जाती है, ये अटल सत्य है। किसी का देर लगती है, किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को क्षणिक में होता है, किसी को बरसें लग जाती हैं, लेकिन ये सत्य है, ये कट जाती है। ये एक न एक दिन आपके शरीर को त्याग करके चली जाएगी, और फिर इस तरह से सफाई अंदर में हो जाती है। इसके उपरांत कभी जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, उसके अतिरिक्त भी कोई भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। आप बिंदास पूरी दुनिया में घूमिए, किसी भी स्थान पर रहिए, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होती है जो जाप करता है। इसलिए जो नेगेटिव सोच के होते हैं, जो कुमार्गों पर चलते हैं, उनको कुमार्ग की रूहें मिलती हैं, और जो सतमार्ग पर चलते उन्हें सतमार्ग की रूह मिलती हैं, लेकिन मिलती सबको है। इसलिए आपको जाप करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। यह सुमिरन सबसे प्रारंभिक अवस्था की सुगम स्थिति बनाने के लिए होता है। इसमें बहुत जादूगरी है, इस सुमिरन में बहुत चमत्कार है, इस जप में अजीब चमत्कार है जो आपके जीवन को अंदर और बाहर दोनों एरिया को
पूरी तरह बदल देता है। फिर आपको भजन में कोई बाधा नहीं होती है और सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो जाते हैं। तो आप इस विधि को अपना सकते हैं और इस विधि के माध्यम से भी आप चल सकते हैं। आपने अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार अगर कोई ऐसा अपना रखा है तो आप उसे अपनाइए, लेकिन इस जाप में श्रेष्ठ देव का ही जाप होना चाहिए, या फिर श्रेष्ठ गुरु अगर आपका है तो फिर आपको गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए, अन्य किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि देवों की धारणाओं में भी अगर जाते हो तो देवत्व को ही प्राप्त होगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं होगे। अगर आपका उद्देश्य मुक्ति का है तो फिर देवों के जापों के परे परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए, वो भी आगे जाकर के छूट जाता है और आप अनामी शब्द में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। वहीं से आपकी कल्याणकारी स्थिति प्रारंभ होती है। गुरुदेव दयालु।